दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अंदर जो नए टॉपिक जोड़े गए थे कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार, तो उन्हीं टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट जो अपना महिलाओं की जो हम अधिकारों के योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी के अंदर सेकेंड योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो नया सिलेबस था उसके अंदर ये टॉपिक जोड़ा गया था। तो उसके अंदर जो कल एक योजना के बारे में तो हमने बात कर ली थी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। दूसरी जो योजना है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो इसका क्या उद्देश्य है और क्यों चालू करी गई है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो भी अल्पसंख्यक परिवार है या जो भी गरीब परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनकी बेटियों की विवाह के लिए सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, कुछ राशि प्रदान करी जाती है आर्थिक सहायता के लिए। इसीलिए ये जो योजना है वो शुरू करी गई है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि कोई भी योजना जो महिलाओं के लिए चलाई गई है, उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है, किसने शुरू करी और इसका जो बजट है वो कौन सी सरकार देती है, इन सब के ही बारे में मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो मेन टॉपिक है उसका जैसे बात करें कि योजना का नाम, तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि इसको कौन सा विभाग चलाता है, तो इसका विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कब शुरू करी गई थी ये, तो ये 2023 के अंदर शुरू करी गई थी ये योजना। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वित्त पोषित का मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट से इसका बजट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है या राजस्थान गवर्नमेंट से आता है, तो इसका बजट आता है राजस्थान गवर्नमेंट से। ये मुख्यमंत्री की योजना है तो ऑब्वियसली राजस्थान गवर्नमेंट से ही इसका बजट आएगा। आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य, जो मैंने आपको पहले बताया दिया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं की विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। और इस योजना का क्या फायदा होगा कि जो बाल विवाह होते हैं उन बाल विवाहों को रोकने में भी ये बड़ी सहायता करने वाला है। वो कैसे, क्योंकि जो ये राशि इसके अंदर मिलेगी, इस योजना के अंदर जो राशि मिलेगी वो राशि तभी मिलेगी जब लड़का लड़की जो उनकी उम्र है, लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होगी, उसके बाद में ही ये राशि मिलने वाली है शादी के अंदर। ठीक है, तो ये बालिकाओं से रिलेटेड है, इसलिए बालिका की उम्र जब 18 वर्ष होगी तब ही इस योजना का लाभ उनको मिलेगा। इससे क्या होगा कि बाल विवाह जो होते हैं उनको रोकने में भी सहायता मिलेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके पात्रता की। तो इसमें पात्रता क्या क्या है कि किस किस को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पात्रता के अंदर जो भी लड़की है जिसकी भी शादी हो रही है उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो बीपीएल धारक हैं या आस्था कार्ड धारक हैं, जो भी किसी प्रकार की पेंशन का लाभ, जो गरीब परिवारों को जो मिलने वाली है उनका लाभ उठाते हैं, उनको ही ये मिलेगी। उसके बाद में विधवा महिलाएं जिनके पति की डेथ हो गई है लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है, तो उनको भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। तो जैसे पात्रता की हम बात करते हैं तो पहले है कन्या राजस्थान का स्थायी निवासी होनी चाहिए। तो मतलब राजस्थान के निवासी के लिए ही है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की सरकार कौन सी इसका बजट देती है, तो वो राजस्थान गवर्नमेंट देती है, इसलिए राजस्थान के लोगों के लिए ही है ये। आगे लाभार्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। एक परिवार में केवल 2 ही कन्याएं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितनी कन्याओं के लिए है, तो 2 कन्याओं के लिए, क्योंकि 2 ही लड़का लड़की या बेटा बेटी या 2 ही संतान का प्रावधान है, इसलिए 2 कन्याओं के लिए ही ये आपको मिलेगी इस योजना का लाभ। यह योजना सभी वर्गों के अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवार और बीपीएल परिवार जिनके पास ये हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं विधवा महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और पुनर्विवाह नहीं किया है, उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और किसको इसका लाभ मिलेगा। अगर परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है तो इस योजना का लाभ मिलेगा उसमें। मतलब कोई भी अगर उनके 25 वर्ष से अधिक का अगर कोई कमाने वाला नहीं है किसी के घर में भी, तो उसको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब इस योजना में मिलेगा क्या,
तो मिलेगा इसके अंदर कि इस योजना के अंदर प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी हो सकती है, 31,000 से लेके 41,000 तक हो सकती है। तो 31,000 तो उनको मिलेंगे ही, प्लस में 41 या 51 किस तरीके से होंगे, तो जो बालिका 10वीं पास होगी उसको तो कितना मिलेगा, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जो बालिका 10वीं से ऊपर स्नातक पास होगी उसको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये इनको तो मिल जाएंगे 41,000 और इनको मिल जाएंगे 51,000। ठीक है, तो ये योजना है। तो ये थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसको एक बार वापस देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बताई थी कि योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कौन सा विभाग चलाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर विभाग की इंपॉर्टेंट रहेगी, शुरुआत कब हुई थी, वित्त पोषित किसका है और उद्देश्य। ठीक है, और एक परिवार के अंदर केवल 2 ही कन्याएं, और कौन कौन से परिवार होंगे इसके अंदर, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी और बीपीएल परिवार। ठीक है, और इसमें पैसे कितने मिलेंगे वो है इसके अंदर 31,000 प्लस 10,000 और 31,000 प्लस 20,000। तो 31,000 प्लस 10,000 10वीं पास के लिए, 20,000 स्नातक के लिए। ठीक है, तो ये थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। नेक्स्ट योजना के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।